राम नाम तोते को रटा के गणिका ने गति पाई। गणिका कौन थी? एक वैश्या थी, जनकपुर की एक वैश्या थी। एक महात्मा के पास गई, गुरुजी मुझे राम नाम की दीक्षा दे दो। बोले राम 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 राम, तू तेरी जैसी पतिता, तेरी जैसी अपवित्र नारी को दीक्षा देके नरक में जाऊंगा क्या? बोले गुरुजी मैंने वो काम छोड़ दिया, पापी पेट का सवाल है, पहले करती थी, अब मुझे दीक्षा दे दो। ना 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 ना, रोज जाती रोज रोती। तो एक दिन उसके आंसुओं पर रीझ गए। बोले ऐसा कर, मैं कल तैयारी करके आना, मैं इशारे में जो बोलूं उसे सुन लेना, इशारा करूंगा बोलूंगा नहीं। तो बोले ठीक है गुरुजी आप इशारे में बोल देना। तो गुरुजी एक तोता पालते थे और उस तोते को राम 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 रटाया। अगले दिन वो गणिका गई तो गुरुजी ने तोते को ताली बजा के कहा तो राम राम इशारा कर दिया। बोले राम नाम तोते को रटा के गणिका ने गति पाई। और उस गणिका ने वही राम तोते के मुंह से सुन के दीक्षा ली। गुरुदेव ने अपने मुंह से नहीं बोला, बोले मुझे नरक में जाना पड़ेगा। वो तोते का आड़ लेकर तोते के मुख से सुन के जपी, उद्धार हो गया। गणिका भगवत धाम चली गई। कल्पना करो, एक तोते के मुंह से सुनकर यदि जप के यदि उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो आपको नहीं मिलेगी। ये नाम ही जो उपचार करता है ना, अल्टीमेट उपचार है। भगवान नाम जैसा स्थायी समाधान देने वाला इस जगत में कोई दूसरा अमृत नहीं है। आप कितने भी महंगा उपचार, मैंने सुना कोई एक बीमारी होती है, अंग्रेजी में उसका कुछ विशेष नाम है, मुझे याद नहीं है। उस बीमारी को होने के बाद में एक इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन की कीमत होती है 3 करोड़। 3 करोड़ रुपया देने से और उसको एक इंजेक्शन आता है और वो इंजेक्शन लगाने से उसकी जान बचेगी, किसी बच्चे की। ऐसी कोई बीमारी होती तो, लेकिन ये बताओ 3 करोड़ के इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी जान बचेगी और कब तक बचेगी गारंटी है? भाई 3 करोड़ की इंजेक्शन लगा दी और 2 दिन बाद मर गया तो? लेकिन भगवान नाम गारंटी देता है, जब तक तेरी आयु है, यदि तूने नाम का आश्रय लिया, नाम रूपी औषधि का सेवन किया, उससे 1 सेकंड पहले भी तुझे कोई मार नहीं सकता। मृत्युर अपि जिघांसतः, भागवत किया अमोघ वाणी कि मृत्युर अपि, मौत भी आएगी, जिघांसतः लौट के जाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भागवत की वाणी, बोलो ये है नाम का चमत्कार। और आप नाम जपते नहीं। मैं कहता हूं कैंसर हो तो नाम जपो, डायबिटीज हो तो नाम जपो, कमर में दर्द नाम जपो, घुटने में दर्द नाम जपो, माइग्रेनोसिस का दर्द नाम जपो, जीभ में कैंसर नाम जपो, किडनी में स्टोन है तो नाम जपो। आप नाम जप के देखो और जितनी रोग उतने नाम, जैसा काम वैसा नाम। यदि आपको नहीं आते तो 540 महामंत्र लिख के मुझे भेज दो, वो नाम मैं आपको बता दूंगा। मैंने इसी विषय में अपना शोध किया, कौन नाम जपने से कौन रोग का विनाश होगा। ये आपका विषय नहीं है, मेरा विषय है। मैं रात दिन यही पढ़ता हूं, रात दिन केवल मेरा दिमाग यही घूमता रहता है कि किस शास्त्र में, किस वेद में, किस पुराण में मुझे कौन सा नाम मिलेगा। किसी की कोई वस्तु खो जाए, यदि कोई वस्तु रख के भूल जाए, खो जाए, तो समंतक मणि प्राज्ञाय नमः। समंतक मणि, हे समंतक मणि को लाने वाले नारायण, मेरा सामान मुझे दिला। भगवान का नाम में चमत्कार है। देखो हमारे यजमान नहीं बैठे अभी, पिछले साल इन्होंने दतिया में भागवत कराई और अंतिम दिन इनका भी ढेर सारा सोना आभूषण कहीं रख के भूल गई और हम तो कथा करके चले गए। बोले गुरुजी वो सामान नहीं मिल रहा। हमने कोई बात नहीं, सामान नहीं मिले कोई बात नहीं, पर सामान के बदले कुछ और मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नाम जपो। हमने एक नाम बताया और आप उस नाम को जपती हुई सीधे महाराज रण छोड़, वो कौन सा मंदिर था, ओरछा। उस दिन आप ओरछा नहीं दर्शन करने, जाते समय जपती हुई गई और लौट के आके जिस कक्ष में 4 बार जा चुकी, 4 बार एक चप्पा छान मारा था,
दोबारा जाके देखा तो बैग वहीं रखा। बोलो जय श्री कृष्ण, मिल गया। सामने बैठी हमारी यजमान जो कथा करा रही है उनकी कथा सुना रहा हूं। हाँ, जो इस कथा के हमारे परम आत्मीय से अनिल जी श्रीवास्तव जी जो बैठे हैं सामने, देखो हाथ खड़ा करके, है कैमरा वाले भैया दिखा दो उन्हें, हाँ, ताकि लोगों को पता चल जाए गुरु जी जो कथा सुना रहे हैं ये किन की कथा सुना रहे हैं, ये इनकी सुना रहे हैं। भैया विश्वास करो, नाम ही साक्षात संजीवनी है। मैं कहता हूं कैंसर की बीमारी में आप अगर 20 वर्ष दवाई खा रहे हो और थक गए, सारा रुपया पैसा बर्बाद कर दिया हो, तो अब आ जाओ निशुल्क। आपसे रुपया पैसा 1 रुपया नहीं लूंगा, केवल 540 माम, और वो भी कोई अर्जी नहीं, कोई हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, वृंदावन जाने की जरूरत, जहां हो वहीं बैठो। कोई अर्जी लगाने की जरूरत नहीं, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह हो, जिस शहर में हो, जहां हो वही रहो और वहां रहेगा। अच्छा एक बात बताना, मरीज जो लगभग 2nd स्टेज में, 3rd स्टेज में चला गया तो भैया आप कुछ नहीं होगा। अब नाम जपने लायक ही नहीं तो जपोगे कैसे? नाम तो तब जपोगे ना जब स्टेज पहला हो, और जब दूसरे स्टेज में पहुंच गए तब भी काम करो, तीसरे में कुछ नहीं, फिर तो यमदूत चल दिया। अब यमराज आ रहा है, अब क्या बचेगा? इसलिए पहला स्टेज रहते ही सुधर जाओ, अस्पताल बाद में जाओ, नाम पहले जपो। हम ये नहीं कहते कि भाई आप दवाई मत खाओ, दवाई खाओ, औषधि खाओ, अस्पताल जरूर जाओ, लेकिन नाम को बसा के तब जाओ। भगवत गीता का सार अगर कोई मुझसे पूछे गुरुजी 2 शब्द में पूरी गीता बताओ, तो मैं कहूंगा मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध माने कर्म भी कर, अस्पताल भी जा, टेस्ट भी करा, वो करा, पर नाम को बैठा के जा, तो तेरे सारे परिस्थितियां बदल जाएंगी। केवल नाम लेने से मनः स्थिति बदल जाए, और जिसकी मनः स्थिति बदल जाए उसकी परिस्थिति बदल जाती है। ये नाम का चमत्कार है। जैसा काम है वैसा नाम। जिनको डायबिटीज रहता हो, शर्वरी प्रिय कारकाय नमः। ये जितने हम लोग साग सब्जी खाते हैं ना, इन सब में रात्रि का अधिष्ठान पुरुष को संस्कृत में शर्वरी कहते हैं। जो रस बनाता है वो चंद्रमा की कृपा से होता है। तो शर्वरी प्रिय कारकाय, उस शर्वरी के प्रिय तो आप हो भगवान। तो धन्वंतरी बनकर मेरे सुषुम्ना नाड़ी में रहकर मेरे शरीर को निरोगी बनाओ, आरोग्यता प्रदान करो। इस प्रकार से नाम भगवान निवारण करेगा।